नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप कोई लव रिलेशन में हैं या लव रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, तो अगर आपके रिलेशन में आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी से आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं और अपने डिज़ायर को आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियोस में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी, आपको पता होगा थर्ड पार्टी मतलब कोई ऐसा शख्स, इंसान जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ें। स्पेशली जो पर्सन आपके, ऐसा कोई इंसान जो आपके पर्सन के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपका एक आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे। तो किस तरह से हम थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से निकल सकते हैं? प्रिय दर्शकों, मुझे थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मेरी वॉइस, मुझे थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू फॉलो मैं जो कहना चाहती हूँ। ओके, ऑल राइट। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऑल राइट, पहले अगर आपको टैरो रीडिंग आती है तो आप टैरो से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये जो टाइमिंग है, जिस समय आप ये मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, वो टाइमिंग सही है या नहीं। ओके, अगर टैरो नहीं भी आती है तो फिर आप ये उपाय किस दिन करना चाहिए आपको? सैटरडे को आप कर सकते हैं ये उपाय, सैटरडे को या ट्यूसडे को, क्योंकि आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए, अलग हो जाए। यस, तो सैटरडे या ट्यूसडे को कीजिएगा। ऑलराइट, ओके। सो चलिए, अगर हम टैरो से कन्फर्मेशन चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो टैरो से एक बार पूछ लेते हैं। डियर टैरो, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग, इज दिस द राइट टाइम? शुड आई गो फॉर इट? ऑलराइट, तो देखिए ये कार्ड आया है, ये कार्ड कंपटीशन का कार्ड है, तो बिल्कुल सही समय है ये। इसका मतलब प्रिय दर्शकों, देखिए आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ये सिर्फ थर्ड पार्टी को हटाने के लिए नहीं, कोई भी डिज़ायर आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो बस यही शर्त है कि वो जो आप चाहते हैं वो जायज़ होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ओके। तो मैंने टैरो से पूछा कि क्या ये वक्त सही है, तो मुझे ये कार्ड मिला, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये कार्ड कंपटीशन में जीतने का कार्ड है। तो कोई आपसे compete कर रहा है आपके लव लाइफ में, कोई आपके पर्सन को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो ये सही वक्त है उसे हराने का, यस, और जीतने का। तो डेफिनेटली हम ये टेक्निक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह मैनिफेस्ट करेंगे। तो एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, आप देख पा रहे हैं, एक वाइट पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, रेड पेन से लिखना होगा। राइट विथ रेड पेन, बिकॉज रेड कलर इज़ द कलर ऑफ डिज़ायर। रेड कलर डिज़ायर का कलर होता है। ओके, ऑलराइट, माफ़ कीजिएगा मेरी वॉइस, पर आप सुन पा रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी आपका डिज़ायर है आप लिखिए, लिखना होगा। ऑलराइट, जल्दी से लिख लीजिए।
मैं आपको दिखाऊंगी क्या लिखा है मैंने। हो गया। ओके, तो देखिए ये आपको थोड़ा देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पर फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ के देती हूँ, आप देख लीजिए। डियर ऑलमाइटी, डियर ऑलमाइटी, may that third party, may that third party or may the third party go away from my person's life. Dear Almighty, may the third party go away from my person's life. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ओके। इंग्लिश में मैंने लिखा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो थर्ड पार्टी आपकी पर्सन की लाइफ से चली जाए, ऐसा आपने लिख लिया है। ऑलराइट, अभी वो जो इंसेंस स्टिक्स होते हैं ना, उसका जो डस्ट होता है, 1 सेकेंड, वेयर इज़ दैट इंसेंस थिंग, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ दैट इंसेंस, एक्सक्यूज़ मी, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, धुनोटा धुनो, ओके। सो जो इंसेंस का जो डस्ट होता है, ऑलराइट, एनीवे, मैंने इंसेंस का एक एक बोल में रखा था। तो एनीवे, तो जब आप वो जो होता है ना, धूप अगरबत्ती जो भी जलाते हैं, तो उसका जो डस्ट है, ठीक है, जो एशेज़ हैं, तो वो राख, वो मैंने रखा था एक कंटेनर में, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वो आप उस डस्ट को, वो जो ऐश है, उस एशेस को आप इस तरह से जस्ट स्प्रिंकल कर दीजिएगा इस पेपर के ऊपर विद डिवोशन। मतलब आप प्रे करते रहिएगा टू द ऑलमाइटी, जो भी आप सुप्रीम पावर में यकीन रखते हैं, और उसको स्प्रिंकल कर दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, एक बात है प्रिय दर्शकों, अगर आप कोई रिलेशन में हैं, तब आप एक इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशन, दैट इज़ ओके। अगर आप लव रिलेशन में, अगर आप मैरिड हैं एंड आपके हस्बैंड के साथ यू हैव रिलेशन, इट्स ओके। वरना आपको लस्ट से दूर रहना है। लस्ट मतलब काम से दूर रहना है, वरना आप ये मैनिफेस्ट करेंगे ना तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनिफेस्ट कर सकता है, तो आपको भी कुछ परहेज़ है, कुछ चीज़ों से परहेज़ करना होगा। जैसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कुछ लोग करते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, तो सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं करना है। नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट 7 डेज़ तक मत खाइए। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो 7 डेज़ तक नहीं खाना है, ओके, ऑलराइट। और जब तक मैनिफेस्ट ना हो जाए तब तक आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, और लस्ट से, जो काम की भावना है, उससे जितना दूर रहेंगे बेटर है,
ओके, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और डेली सुबह उठ के नहाना, प्रेयर्स करना, ये रूटीन जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो कर पाएंगे। ओके, फिर ये जो कागज़ है इसे आप जहाँ पे प्रेयर करते हैं, जहाँ पे अगर आपके घर में कोई पूजा स्थल है वहाँ आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रे करती हूँ। तो ये एक मेरी डिज़ायर है कि मेरी लाइफ से मेरी लव रिलेशन से जो थर्ड पार्टी है वो चली जाए, ठीक है। तो ये कागज़ मैं यहाँ रख दूँगी। ऑलराइट, ये देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति है। ओके, तो जस्ट उसके नीचे आप रख देंगे, गणेश जी की मूर्ति के जस्ट नीचे ये कागज़ यहाँ पर रख देंगे। मैं आपको दिखा दूँगी, एक सेकेंड, देखिए। सॉरी, मेरी सॉरी। देखिए, ये कागज़ को मैंने, ये गणेश जी की मूर्ति है, इस कागज़ को मैंने यहाँ रख दिया है। यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स हैं, अगर आपके पास क्रिस्टल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। एक पेन ले लीजिए, पेन से इसको यहाँ पे, ताकि ये कागज़ उड़ ना जाए। ये आप जहाँ पे प्रेयर करते हैं उस आइडॉल या फ़ोटो भी हो सकता है, उसके नीचे ये कागज़ रख दीजिए। आप चाहे तो छुपा के भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस आइडॉल के नीचे भी इसे छुपा के भी रख सकते हैं। कोई सीक्रेट डिज़ायर है, आप चाहते हैं कोई ना देखे, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये कर लिया प्रोसेस। ओके, अब आप देखिएगा ये एक मैजिक की तरह काम करेगा। मैंने ये जो टेक्निक है इसे अप्लाई किया है कई बार, मेरे लिए, दूसरों के लिए, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए भी, और ये मैजिक की तरह काम करता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा मत सोचिएगा कि कभी कभी तो तुरंत मैनिफेस्ट हो गया। जैसे मैं चाहती थी कि कोई थर्ड पार्टी, मुझसे कंसल्टेशन लिया था किसी ने, तो कोई उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी उसके पार्टनर से नहीं मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए कि वो थर्ड पार्टी नहीं मिल पाए और उनका मीटिंग कैंसिल हो गया। तुरंत मैनिफेस्टेशन भी होता है, कभी कभी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो आपको ये फॉलो करते रहना, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपने रख दिया है अपनी विश, जो डिज़ायर है वो बोल के, वो आपने लिख के यहाँ पे रख दिया है। अपने जो भी, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं या जहाँ भी आप प्रे करते हैं वो आपने रख दिया। तो देखिएगा, तुरंत भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कुछ घंटों में, कुछ हफ्तों में वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। लेकिन आपकी जो डिवोशन है, इंटेंशन है, वो प्योर होनी चाहिए। अगर प्योर इंटेंशन से आप कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो वो सच होगा। आप जो चाहते हैं वो सच होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपने मैनिफेस्टेशन की ये मेरी एक टेक्निक है, तो उससे आई होप आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा। नमस्ते।